वेलकम टू पॉडकास्ट विद आशा खान। माओं को बड़ी परेशानी होती है बच्चों की, ख़ास तौर पे जब बच्चों का ब्रॉटअप हो रहा होता है। जो ज़िंदगी के 5 साल होते हैं बड़े कीमती होते हैं, जिस्मानी लिहाज से भी और मेंटली लिहाज से भी। लेकिन बाज़ बच्चों में हकलाहट जैसी बीमारी आ जाती है, यानी वो लेट बोलते हैं या वो बोलते ही नहीं है, स्टटर करके बोलते हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, फ़तीहा अशरफ, जो कि स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये एक बीमारी है और क्या ये ट्रीटेबल है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू टू यू, आपने मुझे इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हकलाहट क्या ये बीमारी है और ये क्या सिम्टम्स हैं इसके? हकलाहट जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। लाइक अगर किसी बच्चे में सम टाइम माइल्ड लेवल की होती है, किसी स्पेसिफिक वर्ड पे ही वो अटकता है, लाइक पे टे पे। और कुछ बच्चों में जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लाइक वो हर वर्ड पे जो है वो प्रोलॉन्ग करते हैं कि एक वर्ड को जो है वो लंबा करके बोलना, और ये वेरी करती है। अगर इसके ट्रीटमेंट प्लान पर देखें तो अगर ये माइल्ड लेवल की है फिर तो ये फुली क्योरेबल है। अगर ये सीवियर लेवल की है फिर ये सिर्फ मैनेजेबल है, कि इसको मैनेज किया जा सकता है, क्योरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बचपन से ही बच्चों के अंदर डेवलप हुई होती है या फिर आफ्टर बर्थ ये डेवलप होती है? कुछ बच्चों जो देर से बोलते हैं, जिनकी डिलेड स्पीच होती है, उनमें बहुत से कॉजेज़ ये है कि उनको हकलाहट हो जाती है, मतलब स्टैमरिंग का हो जाती है। लेकिन बाज़ बच्चों में अगर एंजाइटी है, सोशल एंजाइटी है, या किसी और वजह से वो स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, तब भी वो हकलाहट का शिकार हो जाते हैं। अगर कोई उनका मेंटल ट्रॉमा है, जैसे कोई फंक्शन था वहाँ पर उनसे नहीं बोला गया, तब भी वो हकलाहट की वजह हो जाती है उनमें। अच्छा, तो ये इसकी क्या उम्र क्या होगी इसकी? मतलब कि क्या बायोलॉजिकली बात करें तो क्या ये स्टार्ट से क्रॉलिंग जैसे हम बोलते हैं कि उसके साथ स्टार्ट हो जाती है या फिर ये टाइम के साथ साथ बढ़ती है? अगर बात करें तो ये किसी भी एज में हो सकती है। अच्छा, हाँ, किसी भी एज में, अडल्ट में भी हो सकती है। अब एक पेशेंट आया, उसकी जो एज थी वो 19 ईयर्स थी। उसने अपनी पूरी लाइफ बिल्कुल इसकी ठीक, लेकिन उसे ट्रॉमा गुजरा और वो हकलाहट में जो है वो बोलना शुरू कर दिया कि उसका स्टैमर जो है वो होना। जब उसके रूट कॉजेज़ में गया तो उसको एंजाइटी थी, कि बिहाइंड दी केस इनमें एंजाइटी और होती है। बच्चों में भी एंजाइटी की वजह से ये हो सकता है? एंजाइटी की वजह से और मोबाइल फ़ोन की वजह से। मोबाइल फ़ोन में अगर उन्होंने कोई वीडियो देख ली है या किसी को बोलते हुए भी देख लिया, तो वो कंडीशनिंग करते हैं कि उस चीज़ की वजह से वो खुद इस तरह बोलने की कोशिश करते हैं। अच्छा, और बेसिकली क्या वजह कंसीडर करते हैं हम इसको? इसकी वजह, अगर हकलाहट की बेसिक वजह बताएं तो इसके जो कॉजेज़ है वो अननोन है, कि इसकी कोई भी वजह हो सकती है। अगर मदर ने जो है वो बच्चे को डांट दिया तब भी उसमें स्ट्रेस आ जाती है, तब भी वो सम टाइम हकलाहट में बोलना शुरू कर देता है। अगर बच्चे की ज़ुबान में कोई वर्ड जो है वो नहीं आ रहा, तब भी वो वर्ड को लंबा करके बोलना शुरू कर देता है। इसलिए वैरी करती है हर केस हिस्ट्री में। अच्छा, और इसकी साइकोलॉजिकली क्या रीजंस हो सकती हैं? मतलब बायोलॉजिकली भी क्या ये प्री बर्थ में भी जो है ये डेवलप हो जाती है? अगर इस बात करें प्री बर्थ में, लाइक जैसे बच्चे ने बोलना शुरू किया है तो उसने बोलना ही हकलाहट से शुरू किया, तो इट्स मीन वो जब 2-3 साल का था, 2 साल का था, तो उसने बोलना ही हकलाहट से शुरू किया, तो उसका अर्ली एज में ही डायग्नोसिस किया जाए और उसका बाद में ट्रीटमेंट प्लान किया जाए। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जितने भी ये थेरेपी के इशूज़ हैं, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करवाई जाती है। आपको पता है एक फेमस एक्टर है ऋतिक रोशन, वो भी एक सीवियर जो है स्टैमरिंग के पेशेंट थे, लेकिन उनकी मूवीज़, उनके डायलॉग्स, इन चीज़ों से देखकर कभी भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि उन्हें कोई स्टैमरिंग थी। इसीलिए इस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है। अच्छा, और क्या बच्चों को डांटना की वजह से भी अक्सर माएँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों को डांटती हैं और या फिर उन्होंने मेड के हवाले किया होता है, सो क्या ये भी रीज़न बन सकती है? हाँ, फैमिली इन्वायरमेंट आपका कैसा है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर आप बच्चे से कम्युनिकेट नहीं कर रही, आपका कम्युनिकेशन गैप आ गया है, या मोबाइल फ़ोन जो है वो बच्चा बहुत ज़्यादा देख रहा है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तब भी बच्चे जो है वो हकलाहट का शिकार हो जाते हैं। बच्चों को बार बार आप डांट रही हैं, कर रही हैं, तो बच्चों को नहीं पता, तो बच्चे जो है फिर वो किसी सेंटेंस में कोई अपनी बात कन्वे करने के लिए ना अटक अटक के बोलना शुरू कर देते हैं। वो स्पेसिफिक वर्ड भी हो सकते हैं या होल वर्ड्स भी हो सकते हैं। लेकिन आजकल पेरेंट्स बोथ आर वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, इस तरह से तवज्जो नहीं दे सकते बच्चों के अंदर, तो क्या मतलब आप समझती हैं कि क्या ये तवज्जो ना देना भी एक वजह बन सकती है इस चीज़ की? बिल्कुल, तवज्जो ना देने की वजह से बच्चे जो हैं वो डिले स्पीच में चले गए। आपको पता है कि पहले इश्यूज नहीं थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम था। अब बच्चों ने माओ ने ना बच्चों को सुपुर्द कर दिए मेड के। अब वो 24 आवर्स बाहर भी रहती हैं, लेकिन ये है कि वो क्वालिटी ऑफ टाइम मिस हो गया है। अब वो क्वालिटी ऑफ टाइम की वजह से कम्युनिकेशन गैप है,
कम्युनिकेशन गैप की वजह से फिर बच्चों के अंदर और बड़ी इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं, बच्चों के अंदर और बड़े मसाइल आ जाते हैं। सो क्या स्टटरिंग या बच्चों का हकलाहट होना, क्या ये भी इसके साथ कनेक्शन होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रही ना? हाँ बिल्कुल, अगर मदर और फादर दोनों वर्किंग है तब बच्चों में कम्युनिकेशन गैप आ गया। अब बच्चे जो है वो किसके मोबाइल फ़ोन, अब उनका मोबाइल फ़ोन जो है वो 24 आवर्स है या 10 आवर्स है, उसमें वो क्या है, वीडियो गेम्स देख रहे हैं। बच्चा देख तो रहा है, सुन तो रहा है, लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो ये सबसे बड़ी वजह क्या है कि बच्चा बोलेगा ही नहीं। अगर बोलेगा तो या फिर वो तोतलेपन में चला जाएगा या फिर वो हकलाहट में। इसीलिए बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, अब जॉइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं है, मतलब सिंगल पेरेंट्स रहते हैं। तो ये भी बड़ी वजह है, क्योंकि बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने वाला कोई नहीं है। मेड जो है उसने सिर्फ बच्चों को खाना दे देना है, मोबाइल फ़ोन देखना है, कार्टून्स देखने हैं, बच्चे उसी ज़ुबान में बोलते हैं। तो क्या ये आगे जाकर कोई बड़े डिसऑर्डर या बड़ी डिसीज़ में भी कन्वर्ट हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप डिले स्पीच का या स्टैमरिंग का ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो ऑटिज़म में हो जाता है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम, क्योंकि उसमें भी यही वजह है कि बच्चे में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। बच्चा जो है वो सोशल नहीं होता। अब बच्चे ने 24 आवर्स जो है वो मोबाइल फ़ोन ही देखना है, या बस खाना खाना है तब भी मोबाइल फ़ोन पे, बस सोने के टाइम उसने सोना है। तो इसमें क्या है, बच्चे की सोशल कनेक्टिविटी नहीं है, वो सोशली तौर पर नहीं बाकी बच्चों के साथ मिक्सअप हो रहा। तो इसमें क्या है, बच्चे की सोशल कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी और वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन और इसी चीज़ में रह जाएगा, जिसकी वजह से वो ऑटिज़म में और बाकी उसके एंजाइटी इशूज़ डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, और क्या ये ट्रीटेबल है? लाइक जैसे आपने पहले बोला है कि माइल्ड फॉर्म हो तो उसको ट्रीटेबल किया जा सकता है, लेकिन अगर ये सिवियर फॉर्म हो तो उसको जो है मैनेजेबल है। सबसे पहले तो थोड़े से सिम्टम्स हमारे साथ शेयर कर दें, ताकि हमारे जो देखने वाले लोग हैं, माँ को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि ये सिम्टम्स होंगे तो फिर हम कंसीडर कर सकते हैं कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो बोल रहे होते हैं लेकिन वो थोड़ी फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा स्टटर कर लेते हैं, फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा जो है वो अपनी कम्युनिकेशन के जो है वो हो जाती, गलत हो जाती है या ख़राब हो जाती है। सो दीज आर द थिंग्स कि हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये एक डिसऑर्डर है या ये एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि बच्चे तो करेंगे ना बिल्कुल स्टार्ट में। बिल्कुल, अगर बच्चा जो है वो 2 साल का हो गया या बच्चे की एज 3 साल है लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो इट्स मीन बच्चा डिले स्पीच में है। अब वो बच्चा डिले स्पीच में है तो इन फर्दर अगर वो बिल्कुल ठीक, मतलब 1 साल बोला है, 2 साल बोला है, तो किसी भी टाइम जो है वो स्टैमरिंग में जा सकता है। क्योंकि बहुत से बच्चे जो डिले स्पीच में जाते हैं, या तो उनके साउंड में इशू होता है, तोतलेपन में, कि पे टे इनकी साउंड उनमें नहीं निकालते, या फिर वो स्टैमरिंग में चले जाते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा, मतलब अगर पता लग गया कि बच्चा 2 साल का वो नहीं बोल रहा तो इंतज़ार मत करें। हम लोगों की पाकिस्तानी सोसाइटी में यही होता है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। इसका चाचू जो था वो 4 साल का था, फिर बोलना शुरू किया। वो पीछे से हमने फोर्स फादर के साथ जो है ना, अब वो टाइम नहीं है, अब वो टाइम नहीं है। अब सोशल मीडिया का दौर है, बच्चों को हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। अब आती हैं मदर से, उनको कहा जाता है क्यों देती हैं फ़ोन, कहती बच्चा इंग्लिश बोले, इसलिए बच्चों को मोबाइल फ़ोन दिया जाता है कि बच्चा हमारा इंग्लिश बोले। उसने कार्टून से जो है वो बहुत कुछ सीखा है। कार्टून से क्या सीखा है? सिर्फ हकलाना सीखा है, अपनी लैंग्वेज को ख़राब किया। अब बच्चे जो है ना वो इंग्लिश में बोल सकते हैं ना वो उर्दू में उनमें लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है। ये भी बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि वो देख इंग्लिश में रहे होते हैं, बात उनसे उर्दू में की जा रही है, पढ़ाई उनकी अरबिक में होती है, तो ये एक लैंग्वेज बैरियर भी बच्चों के, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि मोबाइल फ़ोन ना दें। अगर देना भी है तो 2 वे कम्युनिकेट करें, बच्चों के साथ खुद भी बैठ के देखें कि आप क्या देख रहे हैं। मैक्सिमम 1 घंटा या आधा घंटा बच्चों के लिए बहुत है। 24 आवर्स तो चले ख़त्म ना उनका होता है मुश्किल, तो 1 घंटा कर लें। बिल्कुल ठीक है। ये पता होना चाहिए कि बच्चा देख एक्चुअली में रहा क्या है, बिकॉज आपको नहीं पता कि बच्चा पीछे से क्या देख रहा है, उसका कहीं पे हाथ लग सकता है, वो कुछ भी दे सकता है। बच्चा तो बस कहाँ है ना, मतलब कि अब उसको तो नहीं पता। और कार्टून्स भी आजकल कितनी तरह के फॉर्म में आ गए हैं कि जिसमें कैसी वर्डिंग्स वहाँ से, और बच्चे वही वर्डिंग्स को पिक करते हैं और उसी तरह उसी जुबान में बोलते हैं कि ये जी मैंने डोरेमोन से सीखा है, ये मैंने इस चीज़ से देखा है। बच्चे मतलब कॉटन्स के खुद डिफरेंट नाम बता रहे होते हैं कि मैंने इस चीज़ से देखा है। आपके पास बहुत सारे बच्चे आते होंगे, तो कितनी ज़्यादा आप समझते हैं कि कितनी पॉपुलेशन में ये डेवलप होगी है बीमारी? अगर बताया जाए तो बहुत ज़्यादा, कि मतलब आजकल जो है ना 90% बच्चे जो हैं वो डिले स्पीच में हैं। हाँ ना, और जो तोतलेपन की बात बताऊँ तो 65%।
हाँ कि ये रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्यों? मोबाइल फ़ोन के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चों में कम्युनिकेशन गैप आ गया है। बच्चों की ज़ुबान जो है, बच्चों की दुनिया जो है वो सिर्फ कार्टून और मोबाइल फ़ोन ही रह गई है। बच्चों को नहीं पता उनके इर्द गिर्द क्या है। उनकी सोशल लाइफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। उनको बस यही है कि मोबाइल फ़ोन है और ये चीज़ें हैं। और कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा मीठे का एडिक्ट कर दिया। हाँ, उनके फूड में भी बहुत ज़्यादा इशू है। उनका कोई स्लीप का पैटर्न, जी, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उनकी स्लीप पैटर्न नहीं है। बच्चों कभी रात के 11 बजे सो रहे, कभी 2 बजे, इस तरह नहीं है कि उनका कोई मतलब स्केड्यूल नहीं है लाइफ अच्छा, ये का। बड़ी छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन मतलब किस तरह से ये कनेक्शन बना रही है कि आपकी स्लीप, आपकी डाइट, ये सारी डाइट। चीज़ें आपकी कोई डिसऑर्डर को या आपकी कोई प्रॉब्लम को किस तरह से कनेक्ट कर रही हैं। बड़ा ये सोचने वाली बात है और हम इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करते हैं। और फिर पेरेंट्स का यही होता है कि अब बच्चा आ गया है तो बस ये ठीक हो जाए। अब इस चीज़ की कोई भी मेडिसिन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थेरेपी ही है। ठीक और हम पाकिस्तानी यार, लोगों का ये माइंडसेट है कि बिल्कुल बस ठीक है। थेरेपी की बात करें तो कितने सेशन होते हैं, होने चाहिए, और थेरेपी में करवाते क्या हैं आप? थेरेपी की अगर बात करें तो हर बच्चे का जो है वो वेरी करता है। अगर एक बच्चे को जो है वो माइल्ड लेवल का, दूसरे को भी माइल्ड लेवल का है, तो ये नहीं पता कि जो ए है वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा और बी बच्चा जो है कैसा रिस्पॉन्स करेगा। अब थेरेपिस्ट के पास बच्चे ने सिर्फ 40 मिनट्स का सेशन है, बाकी 24 आवर्स मदर के पास रहना है। इसलिए मदर को गाइड किया जाता है कि आपने बच्चे को कैसे लेकर चलना है, इसका स्क्रीन टाइम ख़त्म करवाना है। इस चीज़ की कोई भी मेडिसिन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थेरेपी के ज़रिए, इसके बिहेवियर के ज़रिए ही इलाज किया जाता है। लेकिन उनको यही होता है कि बस कोई मेडिसिन हो जाए और बच्चा 6 माह के अंदर ठीक हो जाए, तो ये माइंडसेट नहीं है। कितना टाइम लगता है थेरेपी में? 1 साल के बाद बच्चा कुछ रिस्पॉन्स करता है। अच्छा, हाँ, इतना टाइम लगता हाँ, है? 1 साल के तो ये बाद। तो सेशन बड़े एक्सपेंसिव होते हैं। सो ये तो फिर कोई वही पर्सन अफोर्ड जो कर सकता है वही भी सेशन लेता होगा। इसीलिए मदर को गाइड किया जाता है कि आपने जो है वो घर में बच्चे को कैसे लेकर चल रहा है। मुख्तलिफ सेंटर्स भी हैं, स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी हैं, वहाँ पर भी बच्चों के एडमिशन्स होते हैं। वाकई थेरेपी का ये सेशन लंबा है, लेकिन इसका यही है कि 1 साल के बाद बच्चा कुछ रिस्पॉन्स हो जाता है करता बच्चा ठीक? अगर बच्चा जो है ऑटिज़म में है या ADHD में है, फिर वो सिर्फ मैनेजेबल है, अच्छा, फुली ट्रीटेबल नहीं है। नहीं है। कहीं ना कहीं सिम्टम्स रहते हैं, वो ठीक है। अडल्ट भी हो जाए ना, फिर भी सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और थेरेपी में कोई ऐसी स्पेसिफिकली थेरेपी जो आप यूज़ करती हैं? बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जो देख रही हैं माएँ और जिन माओं को नहीं नॉलेज है कि वो किस तरह से अपने बच्चों को ट्रीट कर सकें, या उनको पता ही नहीं है, मोस्टली माओं को तो पता ही नहीं कि हमारे बच्चे में ये मसला है और हमें इस चीज़ को कंसीडर भी करना चाहिए, ठीक है? सो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप ये गाइड कर दें कि एक रास्ता उनको मिल जाए कि अगर उनका बच्चा इस चीज़ में सफ़र कर रहा है या उनको लग रहा है कि ये सिम्टम्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो थेरेपी किस तरह से की जाएगी और किस तरीके से जो है वो माएँ जो है वो इसको लेकर चल सकती हैं? बच्चे को डेली लाइफ के ना स्किल सिखाए जाते हैं। उनको बताया जाता है कि बच्चे को आपने जो है, जैसे फॉर एग्जांपल उसे कलर करना, कि उसको अपने साथ एंगेज करना। बच्चों मोबाइल फ़ोन की फैंटेसी दुनिया में इतने एग्जिस्ट होते हैं, उनको पता ही नहीं कि टेबल है या चेयर है। जब तक उन्हें चीज़ों के नाम नहीं पता होंगे वो बोलेंगे कैसे? ठीक है। सबसे पहले बच्चे की हेयरिंग करवाई जाती है। अगर बच्चा सुन सकता है तो बच्चा बोल भी सकता है, अगर बच्चा सुन नहीं सकता तो उसके हेयरिंग एड्स लगवाए जाते हैं, फिर उसकी थेरेपी पे काम करते हैं। इसलिए हेयरिंग का भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बच्चे की बताया जाता है उसे चीज़ों की पहचान है। अगर उसे चीज़ों की पहचान है, फिर 1 वर्ड से स्पीच स्टार्ट होती है। ठीक है, मतलब डिफरेंट चीज़ें, छोटी-छोटी सी टेक्निक यूज़ करके, सो दैट कि जो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम होती है उसको टैकल किया जाता है। बिल्कुल ठीक है फतिहा, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है और हमें सेशन को वाइंड अप करना है। थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया है। और बहुत सारी माएँ जो परेशान हैं, जो सोच रही हैं कि हमारे बच्चे को मसला तो है लेकिन समझ नहीं आ रही है कि मसला है क्या, क्योंकि बहुत सारे मसले जो हैं वो शफल हो जाते हैं, समझ नहीं आ रही होती है कि कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कोई जो है वो मेंटली प्रॉब्लम हो गई है, या कोई आपकी स्पीच, लैंग्वेज या जो भी डिले हो रही है। सो मैं समझती हूँ कि आपको थोड़ा सा अपना टाइम देना चाहिए बच्चों को, ख़ास तौर पे अपना क्वालिटी ऑफ टाइम देंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, तो ही आपको समझ आएगी कि एग्जैक्टली बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है और आपको कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नए सेशन में नए मेहमान के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।